हेलो एनीमे फैंस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनिवर्स एक्सप्लेन में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के एनीमे को, जिसका नाम है डार्क मून द ब्लड एल्टर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ बंदों का ग्रुप दिखाया जाता है और इसके बाद हमें 20 साल पहले की स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे बताया जाता है वैम्पायर्स या फिर ड्रैकुला केवल लोगों की कहानियों में हुआ करते थे, लेकिन अचानक से वो रियल में एग्जिस्ट करने लगे और साथ ही इंसानों के ऊपर रात के टाइम पर अटैक करने लगे, जिस वजह से इंसान बहुत ज्यादा खौफ में जीने लगे। मतलब उनको नहीं पता था कि वैम्पायर कब और कहां से उनके ऊपर अटैक कर देंगे। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि वैम्पायर्स के पास ह्यूमंस के मुकाबले काफी ज्यादा पावर होती है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। अलग अलग तरह के वैम्पायर में अलग अलग तरीके की पावर होती है और साथ ही अगर वो इंसानों को काट लेते हैं तो उसके बाद वो भी वैम्पायर बन जाते हैं और वैम्पायर को मारने का कोई भी तरीका नहीं होता। और ये भी बताया जाता है कि वो कहीं पर भी हो सकते हैं। इसके बाद हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है और इस एकेडमी का नाम डेसिलेस एकेडमी था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक सोहा नाम की लड़की के बारे में बात की जा रही होती है, जो कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। टीचर उसे बताते हैं अभी तुम्हें एक पुरानी बिल्डिंग में रहना होगा, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रांसफर स्टूडेंट आए हैं और नई बिल्डिंग में काफी ज्यादा पुराने स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं है। और टीचर उसे बताते हैं कि स्कूल के कुछ रूल्स हैं, मतलब कि सनसेट के बाद तुम्हें स्कूल से बाहर नहीं निकल सकती, इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। इसके बाद हमें पता चलता है रात के टाइम पर बाहर निकलना इसलिए मना था क्योंकि आसपास में कुछ दिनों पहले एक मर्डर हुआ था और वो मर्डर एक तरह से वैम्पायर के द्वारा किया गया था। और वो बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, स्कूल में कोई भी वैम्पायर नहीं आ सकता क्योंकि काफी ज्यादा नजर रखी जा रही है। इसके बाद सोहा अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है और तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है और वो लड़का भी वहाँ से गुजर ही रहा होता है, पर सोहा उसे देखती रह जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। इसके बाद फाइनली वो अपने रूम में पहुँच जाती है। सोहा अपनी एकेडमी से थोड़ी दूरी पर ही रह रही है। टीचर्स उससे कहते हैं जैसे ही नई वाली बिल्डिंग के रूम्स खाली हो जाएंगे तो तुम्हें वहाँ पे शिफ्ट करवा दिया जाएगा। और सोहा बताने लगती है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसके बाद फाइनली वो अपने कमरे के अंदर आ जाती है, पर कमरा काफी ज्यादा गंदा हो रखा था, चीजें उधर उधर सामान फैला रखा था। पर सोहा इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे इस टाइप का कमरा पहली बार देखने को मिला था और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होती है। सोहा बताती है कि उसे हर स्कूल में वैम्पायर समझा जाता था, उसके लिप्स के अकॉर्डिंग और साथ ही उसके हरकतों को लेके, और उसको हर स्कूल से काफी जल्दी ट्रांसफर मिल जाता था। पर अब उसे यहाँ पर कोई भी वैम्पायर नहीं समझेगा क्योंकि यहाँ पे वैम्पायर का आना अलाउड ही नहीं है, जिस वजह से कोई भी उसे वैम्पायर नहीं समझेगा और वो अपनी कॉलेज लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकती है। पर तभी वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बेड को हिलाने लगती है। हमें पता लगता है कि उसके पास कुछ पावर्स है। तब सोहा उस बेड को बड़ी ही आसानी से उठा लेती है और जैसे ही वो उस बेड को उठाती है तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है और ये वही बंदा था जो कि उसे थोड़ी देर पहले रास्ते पर मिला था। और अब ये देखने के बाद सोहा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो सोचने लगती है कि फिर से उसके साथ वही कुछ होने वाला है, मतलब कि इसने पास्ट में भी ऐसा ही कुछ हरकत किया था और इस कारण इसको स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि लोग उसे वैम्पायर समझने लगे थे। वो लड़का अब सोहा को बताता है कि वो बस यहाँ पे बुक्स लेने के लिए आया था और सोहा उसको समझाने की कोशिश करने लगती है कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। और सोहा उसे बताने लगती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक वैम्पायर हूँ, पर मैं सच में तुम्हें बता दूं कि मैं वैम्पायर बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो बंदा भी बोलने लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम वैम्पायर नहीं हो। पर तभी सोहा एक डरावना चेहरा बनाकर उसे बताती है कि मैं वैम्पायर से काफी ज्यादा नफरत करती हूँ, मतलब कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मैं उनसे ही करती हूँ। और इसके बाद वो बंदा बताने लगता है कि हाँ ठीक है और मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है। और तभी सोहा बताने लगती है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बुक्स कहाँ पे रखी हैं। और इसके बाद वो एक बुक को उठाकर उसे दिखाने लगती है और पूछती है कि क्या ये तुम्हारी फेवरेट बुक है, जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। और ये देख के सोहा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बताने लगती है कि मुझे भी ये बुक्स पढ़ना पसंद है, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में थोड़ा बता सकते हो। और तभी सोहा उस लड़के से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी अभी मिले हैं और मैं कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही हूँ। और वो बंदा भी बोलने लगता है कि कोई बात
बात नहीं, मुझे भी तुमसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो उस बुक को लेके वहाँ से चला जाता है। अरे मैं तो उसका नाम पूछना ही भूल गई। मुझे पहला एक ऐसा बंदा मिला जो कि मुझे व्यापार नहीं समझता है और मैं उसका नाम पूछना भी भूल गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं बनेगा, खुद तो कहीं की। और तभी अचानक वो लड़का उसके कमरे के अंदर आ जाता है और कहता है मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया, तो तुम्हारा नाम क्या है? और सोहा काफी शर्माते हुए अपना नाम बताती है और वो बंदा कहता है कि क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं जानना? और इसके बाद वो अपना नाम हैली बताता है और कहता है कि वो 12th ग्रेड में पढ़ता है और उन दोनों के बीच में काफी सारी बातें होती हैं। इसके बाद हैली अपने कमरे में जाता है और इसके बाद वो अपने दोस्तों को बताने लगता है कि मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट से मिला था और सच में वो काफी ज्यादा अच्छी थी। वो ये भी बताता है कि वो उसी कमरे में रहती है जहाँ पे हमारे बुक्स रखे हुए थे और बाकी लोग उससे कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसके साथ थोड़ा कम उठना बैठना करना चाहिए, मतलब ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात हो सकती है। जिस पर हैली कहता है हाँ तुमने सही कहा, पर मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी बेकार लड़की भी होगी। वो लोग अब उसे काफी समझाते हैं पर हैली उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। और तभी एक बंदा बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तुम उसको पसंद तो नहीं करने लग गए। और हैली बोलने लगता है कि भाई तू क्या पगला गया है? और तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि भाई ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि हैली को कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं आ सकती। तब हैली बोलने लगता है कि तुम्हें न ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस मैंने उसका नाम पूछा था और साथ ही हम लोग दोस्त बने हैं और कुछ भी नहीं। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और ये बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि हमारी कोई भी फैमिली नहीं है, मतलब कि हम सभी एक दूसरे की फैमिली हैं और हम सब ह्यूमन की तरह बिल्कुल भी नहीं हैं। और हैली भी बताने लगती है कि तुमने सही कहा, मतलब कि हम उनसे काफी ज्यादा अलग है। और मैं तुम्हें इतना बता दूं कि वो लड़की भी बाकी ह्यूमन से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तभी उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलने लगते हैं कि क्या इसका मतलब वो हमारी तरह है? और हैली बताने लगता है कि नहीं, मतलब कि वो हमारे से भी काफी ज्यादा अलग है। और वो बताने लगता है कि चाहे जो भी हो हमें उससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और तभी उसका एक दोस्त बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हैली को काफी ज्यादा पसंद आ गई है वो, जिस वजह से वो उसकी तारीफ कर रहा है। जिस पर हैली कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर ब्लू बॉल वाला बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि हमारी रियलिटी क्या है? अगर वो हैली को पसंद करने भी लगे और उसके बाद उसको हमारी रियलिटी के बारे में पता लगेगा तो वो हम सभी से काफी ज्यादा नफरत करने लगेगी। जिस पर वो सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। इसके बाद वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होते हुए पूछता है कि तुम लोग आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करेंगे यार, थोड़ा आराम ही तो कर रहे हैं। इसके बाद हम सोहा को देखते हैं जो कि अपने कमरे में काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहला फ्रेंड बनाया था। फिर हम देखते हैं वो अगले दिन स्कूल के अंदर उसी के बारे में सोच रही होती है और रास्ते में उसे हैली मिल भी जाता है और सोहा उससे बात करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी सान नाम का बंदा उसके बीच में आ जाता है और वो बताने लगता है कि तुम 10th ग्रेड में हो और मैं भी 10th ग्रेड में ही हूँ। और सान उसे सभी दोस्तों के बारे में बताने लगता है और कहता है कि सभी लोग अलग अलग ग्रेड में हैं। और ये सुनकर सोहो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि सभी अलग अलग क्लास में थे लेकिन उसके बाद भी सभी काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। और हैली उसे बताता है कि वो सभी एक साथ ही बड़े हुए हैं, इस कारण से वो सभी काफी अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद वो सभी सोहा को एक फुटबॉल ग्राउंड में भी लेके जाते हैं और वहाँ पे उसको दिखाते हैं स्टेडियम और साथ ही अपने नाइट बॉल मैच के बारे में बताने लगते हैं जो कि काफी जल्दी होने वाला है। और वो कहता है कि ये मैच हम ही जीतेंगे। और तभी एक फुटबॉल उड़ते हुए सोहा की तरफ आने लगती है और वो लोग सोहा को बचाने के लिए वहाँ पे कवर कर लेते हैं और एक बंदा बॉल की तरफ अपना हाथ मारता है जिस वजह से बॉल पूरी तरह से फट जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि इसके पास भी कोई पावर है। और तभी सोहा सोचती है कि वो हैली से काफी ज्यादा करीब है और वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कुछ बहाना बना के वहाँ से तुरंत भागने की कोशिश करने लगती है। और वो जाते वक्त ब्लू बॉल वाले लड़के से रास्ते में मिलती है जिसका नाम सोलन होता है और वो उसको भी धन्यवाद करने लगती है क्योंकि उसने भी उसकी मदद की होती है। और सोलन काफी शर्माते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता था, वो तो बस गलती से हो गया। और सोलन कहता है कि मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम हमारे इतने ज्यादा क्लोज आने की कोशिश मत करो, मतलब तुम हमसे इतना बात मत करो। और तभी वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसे इतना ज्यादा अजीब सा फील क्यों हो रहा है। और इसके बाद वो फिर से सोहा से बोलने लगता है कि तुम हमसे थोड़ा दूर रहा करो, मतलब कि तुम्हारे लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं पीले बाल वाला बंदा जिसका नाम जीनो है, वो कहता है कि उस लड़की के अंदर कुछ ऐसा है
है जो हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वो क्या था और सॉन बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको प्यार कहते हैं और वो कहता है हम सभी को लगता है एक ही लड़की से प्यार हो गया है, वो भी एक ही बार में, और वो सभी एक ही टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि वो सभी प्यार नहीं कर सकते, पर उसके अंदर कुछ तो ऐसा था जो कि उसकी तरफ उन्हें खींचे जा रहा था। और तभी हम देखते हैं सोलन की बात सुन के सोहा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है, जिस पर वो बंदा घबरा जाता है और सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, और कहता है मैं वो नहीं कहना चाहता था जो तुम सोच रही हो, मतलब कि तुम हमसे बात कर सकती हो। और वो इस टाइम से बातें इधर की उधर करने लगता है क्योंकि उसका माइंड कंफ्यूज हो चुका होता है, जिस वजह से वो कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। अच्छा ठीक है, तुम हम सभी से बातें कर सकती हो। और ये सुन के सोहा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सोहा अपने कमरे में आ जाती है कुछ सामान लेने के लिए, और जैसे कमरे से बाहर निकलती है तो हैली वहीं पे था और वो कहता है कि अभी हमें क्लासरूम में चलना चाहिए। और ये देख के सोहा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि हैली यहाँ पे कर क्या रहा है, और वो सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा परेशान है, इसको ऐसा लग रहा है कि मेरा पहला दिन है तो कहीं मैं खो ना जाऊं या फिर मुझे कोई परेशान ना करे। पर तभी सोहा नोटिस करती है कि हैली स्कूल के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर था, मतलब सभी लड़कियां उससे बात करने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन हैली किसी को भी भाव नहीं दे रहा होता। और ये चीज देख के सोहा काफी हैरान हो जाती है कि हैली मुझे लेने के लिए आया था मेरे कमरे तक। और इसके बाद तभी अचानक से हैली अपने माइंड के जरिए सोहा से बात करने की कोशिश करता है, और ये चीज देख के सोहा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार ये मेरे माइंड के जरिए कैसे बात कर सकता है, जिस पर हैली कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैंने तुमसे माइंड के जरिए बात की है और ये मेरी पावर है, और इस पावर के बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया है तुम्हारे अलावा। इसके बाद हम देखते हैं स्वान सोहा को अपने पास बुलाने लगता है क्योंकि वो उसका क्लासमेट था, और बताने लगता है कि तुम्हें बगल वाली सीट में बैठना चाहिए, और वहीं पर सोलन की भी सीट होती है, और वो बोलने लगता है कि तुम्हें बैठ जाना चाहिए। पर सोहा उसे देख के डर जाती है, लेकिन सोलन बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठ सकती हो। और इसके बाद तभी सोन बोलने लगता है कि आखिरकार तुम क्लास के बाद क्या करने वाली हो, जिस पर सोहा बताती है कि कुछ खास नहीं, वो बस घर की साफ सफाई करना चाहती है क्योंकि उसका रूम काफी ज्यादा गंदा है। जिस पर सोन उससे पूछता है कि क्या हम भी तुम्हारी मदद करने आ सकते हैं, मतलब हम सभी दोस्त आकर तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी अब सोहा के घर आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। तभी सोहा एक बॉक्स को उठाती है जिसके अंदर डंबल्स होते हैं, और सोहा उस बॉक्स को काफी आसानी से उठा लेती है। जैसे ही सोहा देखती है कि उस बॉक्स में डंबल्स है तो वो सोचने लगती है कि अब ये लोग मुझे कहीं पैम्पर्स ना समझने लगे। लेकिन तभी हैली अपने दिमाग के जरिए उससे बात करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब सभी को इसके बारे में पता है। और सभी दोस्त सोचने लगते हैं कि भाई इसने अपने सीक्रेट के बारे में बता दिया है, मतलब कि अपने पावर्स के बारे में, तो हम क्यों नहीं बता सकते। और इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी पावर्स के बारे में बताने लगते हैं। सोन कहता है कि वो हवा में चल सकता है, और जीनो कहता है कि वो फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, और इसी तरह सभी लोग अपनी अपनी पावर्स के बारे में बताने लगते हैं। लेकिन ब्लू वाला बंदा किसी भी पावर्स के बारे में नहीं बताता, और सोहा उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम क्यों नहीं बता रहे हो, जिस पर वो बंदा कहता है अगर देखा जाए तो मेरे पास कुछ भी पावर्स नहीं है। इसके बाद वो सभी मिलके सोहा का कमरा साफ करते हैं, और थोड़ी देर बाद वो कमरा पूरी तरह से साफ हो जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सोहा अपने कमरे में बैठकर काफी खुश हो रही होती है क्योंकि उसे इतने सारे अच्छे अच्छे दोस्त मिले थे और उसका कमरा भी फाइनली साफ हो गया था। तो दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।